चैप्टर का नाम क्या था, पता है कि नहीं? नहीं पता होगा, कैसे लिख देते हैं। रुक जा, कलर चेंज कर ले भाई। ये देखो भाई, चैप्टर नंबर 2 था, नाम क्या था, इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, चैप्टर नंबर 2 का नाम था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में बताए थे प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो बाबू सुनो, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम होगा देखेंगे, सुनिए, आगे बढ़ जाओ, हल्ला हल्ला नहीं करना, ठीक? बैठो बैठ जल्दी। देखो समझने से प्रयास करेंगे। देखिए, अभी जो क्लास 11th है और क्लास 12th है, ये जो टॉपिक है क्लास 11 से शुरू होता है, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर हम ई समझेंगे, जैसे क्लास 10th में आप लोगों को याद होगा जी कि साइन, ध्यान देना अभी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, याद है आपको कितना इसका आंसर होता था? कॉस थीटा। लेकिन सर क्लास 10th में केवल हम लोग को ये रटवा दिया जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक। बट ये कैसे होता है इसको यहाँ सीखेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको ये भी वहाँ बताया गया होगा कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, बताओ? कॉट थीटा। बट कैसे ये पता नहीं था, केवल वहां पर समझाया गया था कि वहां पर केवल इसका काम था कि इसका एक फॉर्मूला आएगा, इसको पूरा कौन कहते थे, क्या बोले थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आप समझो ध्यान से, अब चीजें क्या होगी, आप क्लास 10th में ये चीज भी नहीं पढ़े होंगे, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा नहीं पढ़ाया गया होगा, केवल 90 डिग्री माइनस थीटा तक पढ़े थे, समझे कि नहीं? साइन में भी प्लस में नहीं पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ जो पढ़ने वाले हम आपको बता दें थोड़ा सा एक रुझान, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये भी सीखेंगे। यहाँ पर हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चन को सीखना, ध्यान देना, इधर बातें नहीं करने का। उसके बाद हो सकता है तुमसे ये क्वेश्चन आ जाए, टेन 270 डिग्री प्लस में थीटा। मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होते जाएगा, और इन टाइप के सारे क्वेश्चन को समझना बाबू। और ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा था, आप यहाँ पर वो भी चीज भी समझ जाएंगे जो कि आप क्लास 10 में केवल इसको रटे थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर समझना है कि कैसे होता है वो भी जान जाएंगे आप, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर और क्वेश्चन आ सकता है कि साइन 360 डिग्री प्लस में थीटा, इन टाइप के क्वेश्चन को भी आप सीखेंगे बस इसके मदद से। लेकिन ठीक है, आप समझते हैं कि भैया है क्या ही, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या बतलाना चाहता है, उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखना भाई, देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, जो ग्राफ होता है ना, ग्राफिकल कुछ डिजाइन वो देखते हैं। ये आपको मालूम होगा मेरे ख्याल से, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, हिंदी में एक्स अक्ष, क्या
पढ़े होंगे चीज को। और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, अक्ष को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सिस, क्या बोलते हैं। और आपको मालूम है जहां पर एक्स और वाई दोनों कट करता है उसका कुछ नियामक होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु का नाम 0 0 होता है। देखिए भाई, ये जो आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जब दोनों को आप जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होता है, यानी कि जब दोनों आपस में एक दूसरे को कट करता है, तो इससे 4 घर का निर्माण होता है, 1 2 3 और, दिख रहे हैं क्या, ये 4 घर का निर्माण होता है। इन चारों घर का एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, क्वाड्रेंट पूरा लिख दे, सट गए क्या कहीं, बैक कैसे आएंगे रे, तो समझो, जब यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्ट मतलब दोनों एक दूसरे को काटा है, ये देखो 4 घर में डिवाइड हो गया। कितने घर में, बोले तो कितने घरों में, इन 4 घरों का एक एक नाम होता है, स्पेशल नाम, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको आप बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ। स्पेलिंग मिस्टेक पे कोई मत जाना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है बट समझाएंगे सही से, ठीक है। सब इस सब तरह इंग्लिश में जो मिस्टेक हो सकता है उसमें मत जाना। तो समझो यार, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो दोनों आपस में जब कटता है तो उससे कितने घर का निर्माण होता है, बोलो 4। कितने घर का, और उन चारों का एक नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब इन चारों का नाम। ये सिंपल बात है, क्लास 10 में पढ़े होंगे। अब रही बात भैया, क्लास 10 में ये बात जानने के बाद आप एक चीज और सीखे होंगे, इसका अगर चिन्ह पूछा जाता था आप लोग तो भैया पहला घर जो होता है वो होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है क्या, प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर वो नहीं समझेंगे हम लोग, यहाँ पर ये बात जानने के बाद हम लोग ये देखेंगे, क्वाड्रेंट तो मालूम हो गया है, क्वाड्रेंट मालूम हो गया है, लेकिन जैसे ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करेंगे तो शुरू होता है एक्स अक्ष पर कितना डिग्री, 0 डिग्री। एक्स अक्ष पे कितना डिग्री शुरू होगा, फिर यहाँ से आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो यह बन जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री, बोलो। फिर यहाँ पर कितना बनेगा, देखो सब में 90 ऐड करेंगे, 0 में 90 जोड़ने के बाद 90 आता है, फिर 90 में 90 जोड़ कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर कितना होगा, ए रुक रुक, गलत है, 270। कितना, यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री। फिर यहाँ पर 360। अदरवाइज आप और 90 जोड़ कर घूम सकते हैं, वो घूमते रहेंगे, अभी जब आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा हम कितना बार घूम सकते हैं, वो बहुत बार घूम सकते हैं। फिलहाल आपसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा, बताओ तो 0 डिग्री किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे। 90 डिग्री किस अक्ष पे है, 180 डिग्री, 270 डिग्री। केवल आपको यहाँ पर 2 बात याद रखना है कि कौन, हम कोई डिग्री पूछेंगे, आप पूछेंगे कौन सा अक्ष पे है तो आपको बतलाना, ठीक है। खाली एक बार ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री एक्स अक्ष पे आ रहा है, ठीक है। और वाई अक्ष पे क्या सब आता है जरा बताना, 90 डिग्री और इतना तो याद है, जरा बताना 0 डिग्री किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पे। जरा बताइए तो 270 डिग्री नीचे या ऊपर की ओर, इसी ये बात भी याद रखना, ओके। फिर से पूछते हैं 180 डिग्री किस अक्ष पे, गलत बात नहीं, 180 डिग्री किस अक्ष पे, एक्स पे यार, 180 एक्स पे, ऐसे मत करो। जरा बताइए 370, 370 है कहाँ, है भाई, कहाँ पूछ, हम ही पूछे 370 अक्ष पे आएगा क्या, नहीं, अक्ष पे बस ये 0 शुरू होगा और 90 जोड़ के बढ़ते रहेंगे, ये अक्ष पर आएगा। वो 370 बीच में आ सकता है कहीं पर, कोई अक्ष, 2 अक्ष के बीच में, ठीक है। तो खैर फिलहाल आप देखिए बाबू, जब आपको यह बात मालूम चल जाता है कि कौन अक्ष पे कौन डिग्री होता है फिलहाल, तो आप उसके बाद पता करते हैं कि भैया जो 4 गो क्वाड्रेंट था वो चारों क्वाड्रेंट किसका किसका है। हम लोग जेनविन फिर सट गया करे, अलग चीज था। खैर ध्यान दीजिएगा, सुनो ध्यान से, आप बात समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं जरा बताइए तो, रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ना, कौन कौन, पहला होता है साइन, दूसरा क्या होता है
कॉस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा भाई, उसके बाद उसका बताना कॉसेक। यही छह है। सुनो, यही छह के बारे में मोटा मोटी त्रिकोणमिति में पढ़ते थे हमेशा। इन छह के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आने वाला चीज है भी नहीं और आता भी नहीं है। तो फिर क्या समझेंगे? जब आप ई समझ जाते हैं कि कौन सा किस अक्ष पे होता है, उसके बाद आप ई समझिए इन छह में से कौन कौन घर किसका किसका है। ठीक है भाई लोग, तो समझो ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें लिखते हैं हम लोग ऑल पॉजिटिव। क्या लिखते हैं? ये अभी ऑल पॉजिटिव क्या है अभी पहले आप याद रखें, जब क्वेश्चन करवाएं तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा इसका मतलब क्या था। ये ऑल पॉजिटिव यानी पहला जो घर है इसमें छह में से कोई भी रहेगा तो वो प्लस में रहेगा। ठीक है। और यह दूसरा क्वाड्रेंट, इसमें होता है साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों रहेगा प्लस में और बाकी सब। तीसरे घर में टेन और कोट, केवल आपको प्लस वाला याद रखना, मैंने सोचा खुद समझ जाएंगे। टेन और कोट इसमें होगा प्लस और बाकी सब। और ये क्या होगा? कॉस और सेक प्लस में बाकी सब। आपको बस इतना हम पूछेंगे, जरा बताइए कि 0 डिग्री किस अक्ष पे? बोलना नहीं है। 90 डिग्री बोलो वाई अक्ष पर। बताओ तो 180 डिग्री और 270, 360 कितना? आप समझिए, हम ये पूछेंगे क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। कितने? कौन कौन? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। आप बात करते भैया, पूछेंगे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सब चीज पॉजिटिव होता है छह में से, तो बोलेंगे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में, इसको आप याद रखिए, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। सेकंड घर किसका है? साइन और ऐसे याद रखिए, फर्स्ट घर जो है वो सबका है, छह का है, छह भाई का। ओके। अब बचा 3 को घर और बचा हुआ है, नहीं बचा 3 घर और तीनों घर को बांटना है 6 भाई में। सिंपल बात है, सबको 2-2 हिस्सा लगेगा नहीं। आप समझिए, जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड है साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। समझने की नियत से साइन का उल्टा कॉस नहीं होता कॉसेक, तो साइन कॉसेक किसका आ जाएगा? सेकेंड में जाएगा। बताओ थर्ड में कौन है? टेन कॉट। थर्ड में बताओ तो टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। बताओ फोर्थ में कॉस और सेक। पहला आप इतना बात ध्यान में रखें जो हम पूछ रहे हैं। बताओ 0 डिग्री किस अक्ष पे? एक्स अक्ष पे। ठीक है। 90 डिग्री देखना उधर नहीं, केवल अपने मन से आपको याद है कि नहीं। बता 180 डिग्री एक्स अक्ष पे है। कौन अक्ष पे है? 270 किस अक्ष पे? वाई पे। नीचे में है। आप मने मन उसको इमेजिन भी करेंगे वो चीज कहां पर है, समझे कि नहीं? मने मन उसको देखिए। बता 360 डिग्री किस अक्ष पे है? इस साइड है। आप समझो। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सब पॉजिटिव? ऑल पॉजिटिव, मतलब सब का सब प्लस में रहेगा। ओके। बताओ तो सेकेंड में साइन और वेरी वेरी गुड। जरा बताओ तो थर्ड में टेन और कोट प्लस में बाकी सब। ठीक है। चौथा बताओ, इसको अपने भाषा में कह सकते हैं, मतलब पूछेंगे बता पहला घर किसका है, तो क्या बोलोगे? सबका, ऑल पॉजिटिव बोल सकते क्या? पहला घर। जब पूछेंगे दूसरा घर किसका है? साइन कोसेक। आप बात समझो, दूसरा घर का मतलब मेरे कहने का मीन्स यहाँ पर ही है, दूसरा घर है साइन कोसेक का। अगर साइन कोसेक के सिवा दूसरे घर में कोई और उचार भाई में से गया तो उसको बांस लगेगा। अब बोलिए क्या होता है बांस? बांस इक्वल टू उसमें लगेगा, उसको देखना और बांस का समझ जाएंगे, माइनस लग जाएगा। ठीक है। आप बात फिर समझिएगा, अगर जैसे तीसरा घर किसका है बताओ तो? 10 और याद रहे, तीसरा घर में 10 और कोट के सिवा कोई और जाएगा तो उसको भी क्या देना पड़ेगा? बांस। बांस मतलब समझाएंगे आगे, बांस देना पड़ेगा। ठीक है। इसका मतलब मोटा मोटी समझने के लिए अपने लाइफ में समझ लीजिए आप, अगर हम किसी घर में चले जाते हैं जो मेरा घर नहीं है, अवश्य कि हमको वहां मार लगना है। आप किसी घर में जाएंगे तो फिर मार खाएंगे, सिंपल बात है। समझ पा रहे हैं क्या? यही चीज होगी। तो अपने घर में तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हमको कोई कुछ नहीं करने वाला, बिल्कुल मेरा घर, हम कुछ भी करें। ठीक। दूसरे के घर में अगर चले गए 12 बजे रात में तो बेटा फिर बांस तो लगना तय है कि नहीं? वही बात है कि आप बस याद रखें कि 12 बजे रात की बात है। अपने घर में रहेंगे तो प्लस में रहना, दूसरे घर में गए तो मार खा के आएंगे, वो भी बांस से। ठीक है। इतना समझ गए। आप कुछ बातें और समझेंगे आप। हम कहते हैं इसमें चीजें क्या होती है वो समझिए, जितना भी चीज इसमें घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक समझते हैं आप लोग? ये है 12, सही है क्या? यहाँ पर कितना होता है रे?
एक, यहाँ पर 3, अरे चला ये उल्टा हो गया ना, 4 का पार आता है ना। रुक जा से मिस्टेक, इरेज। हाँ ठीक है बोला, देखो ऊपर में घड़ी हो है क्या तुम देखो। अच्छा कोई बात नहीं भाई लोग, ध्यान दो ध्यान दो, घड़ी नहीं फिलहाल समझ लो कुछ भी है, ये 12 3 6 है जी, 6 है यहाँ पर। अब बीच में होता है कोई डंडा जो क्या करता है, एक होता है मान लीजिए ये छोटका, एगो ये है, ऐसा कुछ होता है ना कि कैसे घूमता है, ऐसे घूमता भाई, देखो गाड़ी देखो ऐसे घूम रहा है क्या, मतलब जो चीज ऐसे घूम रहा है इस तरह से, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, और जब चीजें उल्टा शुरू हो जाए, इस तरह से इधर घूमना शुरू हो जाए, इसको क्या बोलेंगे। तो जितना आप इधर पढ़ेंगे वो सब एंटी क्लॉक देखेंगे, क्या देखेंगे, एंटी क्लॉक। आप घूमना समझिए, 0 डिग्री में अगर आप प्लस करेंगे, 0 डिग्री में क्या करेंगे, तो पता आप कहां जाएंगे, पहले घर में। कहां जाएंगे, अगर 0 डिग्री में अगर आप प्लस कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहने का अर्थ यहाँ पर थीटा, ठीक है। 0 डिग्री में आप कुछ भी प्लस करेंगे तो आप कौन घर में जाएंगे, जरा बताना, पहले घर में, बोलो। उसी प्रकार ये रहा 90 डिग्री, बताइए अगर 0 डिग्री में प्लस किए तो आगे बढ़ेंगे। आप नॉर्मल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी चीज में यदि हम प्लस करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, अब माइनस करने के बाद समझ इस बात को। ये रहा 0 डिग्री, जरा बता अगर यहाँ पर प्लस करेंगे तो हम लोग किधर आगे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ेंगे, आगे, तो मतलब पहले घर में चले जाएंगे। अगर यही माइनस करते तो कहां जाते, अगर 0 डिग्री में माइनस करेंगे तो बोलो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ये देख आंख निकाल लेंगे, किस में जाएंगे, 0 डिग्री में थीटा आएगा आपका चौथा घर में, क्यों चला आएगा, जहां पर भी कोनो भी अक्ष पे जाएंगे आप उसके सिरे पर, तो वहां पर से आपको आगे भी जाने का ऑप्शन रहता है और पीछे जाने का ऑप्शन रहता है, वो आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको किधर जाने के लिए बोला गया, ठीक है। बता 90 डिग्री यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे या फिर पीछे बढ़ेंगे, और दूसरी बात आगे बढ़ेंगे, ये अगला घर कौन पड़ता है, तीसरा ना, यानी कि 90 डिग्री में अगर आप प्लस करेंगे थीटा तो आप किस घर में चले जाएंगे, दूसरे घर में। अगर 90 डिग्री में माइनस करते तो पहले घर में आ जाते भाई, क्या बात कर रहा है। उसी प्रकार 180 डिग्री है, बता 180 में यदि हम प्लस करेंगे तो कहां जाएंगे, कहां, तीसरा घर में, बेहतरीन है। अगर 180 में माइनस करेंगे तो सिंपल बात है, ये प्लस माइनस का ख्याल समझ में आ गया होगा। अगर आप प्लस करेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाना, माइनस करेंगे तो एक स्टेप, ठीक है। अब इतना बात समझा है कुछ कुछ, आप इसमें पूछते एक बार क्या सब सीखा, ठीक है। बता 0 डिग्री के शख्स पे, बता ध्यान सुनना, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काटता है तो उस बिंदु क्या बोलते हैं, वेरी गुड। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आपस में कट करता है तो कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, कितने क्वाड्रेंट, जिसमें सबका नाम था हिंदी में फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में इंग्लिश में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सही बात है। जरा बताएंगे अभी, सुनो यार ऐसे नहीं, ए लड़का ध्यान दो, 0 डिग्री की शख्स पे पक्का बात है 270, ठीक है 180 एक्स पे, ठीक है 360 वहां पर, ध्यान देना, ये समझ गए बात को। खैर आप नेक्स्ट, आप अभी ये समझ चुके थे कितना डिग्री किस अक्ष पर है, ये समझ गए हैं। अब आगे बताओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सब पॉजिटिव होता है, सब नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं, ऑल पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, ठीक है। दूसरा अगर किसका है, साइन, और तीसरा किसका है, टेन कोड का, समझ में इतना बात। आप सुनो नेक्स्ट, चौथा बताओ, बोल सकते आगे पीछे कोई बात नहीं। आप समझो जब आप क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, फिर तो क्वेश्चन कैसा बनेगा वो कुछ समझते हैं। यहाँ पर चीजें जब क्वेश्चन बनाने आएंगे तो सबसे पहले तो करना क्या था, यहाँ पे लिख देते उस बात को, ए भाई करंट में मत लग जाना। देखो पहले ये ग्राफ हमको आना चाहिए, ठीक है, और ग्राफ में यह पता होना चाहिए कितना डिग्री कहां पर होता है, ठीक है। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, पढ़ना सभी, सबसे पहले देखो अक्ष को, क्या देखना है, आपको देखना आप किस अक्ष पे, अगर आप एक्स अक्ष पे हैं, किस अक्ष पे हैं,
अगर आप एक्स एक्सिस पे हैं तो इसमें लिखेंगे नो चेंज। अभी क्या होगा वो समझाएंगे, डोंट वरी। एक्स एक्सिस पे बोलो, अगर आप वाई एक्स पे हैं तो इस पे क्या करना होगा? सीटी मारा बार में, बताइए। एक्स पे चेंज या नो चेंज? एक्स पे नो चेंज, वाई एक्सिस पे आप चेंज तो करेंगे, बट चेंज कैसा होगा वो समझते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, जो साइन रहेगा, साइन को चेंज करेंगे आप कॉस में, किस में? और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ये तरीका जो बीच में हम इस टाइप का एरो बना रहे हैं, उधर भी आधा एरो इधर है, इसका मतलब साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। अभी चेंज भी पूछेंगे आप लोग से हम। उसी प्रकार टेन किस में चेंज होगा? कॉट में, और कॉट हो जाएगा। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। किस में बाबू? और कॉसेक किस में होगा? इतना बता, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान, कंफ्यूजन नहीं। ओके, जब घर की बात करें तो घर में अलग चीज था, यहाँ पर अलग चीज है। साइन किस में चेंज और कॉस किस में चेंज? साइन कॉस में, कॉस साइन में। आप इन तरह का जो सिंबल है ये ट्रेन में आपको देखने को मिलेगा। ट्रेन में जो नंबर लिखा था कुछ ऐसे लिखा रहा, देखिए ध्यान बता रहा है, ऐसे रहेगा इस तरह से। जाते वक्त उसका नंबर कुछ और है, आते वक्त वही ट्रेन का नंबर कुछ और है, ये सिंबल ऐसा। ठीक है, ये चीज चलते रहते, खैर ये अलग बात था। तो बच्चा पार्टी यहाँ समझिए, तो ये बात आपको पता हो गया होगा मोटा मोटी कि बता किस अक्ष पे चेंज करेंगे? वहां पे करेंगे बहन, एक्स पे नो चेंज। यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली एक्स पे, अगर आप एक्स अक्ष पर है तो नो चेंज, और वाई पे है तो चेंज करेंगे। लेकिन चेंज कैसे करना है वो भी याद होना चाहिए। साइन को किस में चेंज करना है? कॉस को। बोलो फिर से बोलो, साइन को किस में? कॉस को, टेन को, कॉट को, गुड है। बताओ सेक को, कॉसेक को, सेक में। इतना बात याद है सबको? याद हो गया? याद हो? इतना बात जरा ध्यान सुनना। बता किस अक्ष पे चेंज करेंगे? वेरी गुड। किस अक्ष पे नहीं करेंगे? याद, इस बात को मन में बैठा लो, एक्स अक्ष पे नो चेंज, एक्स पे वाई पर चेंज। कैसा? साइन किस में? अब हम क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, केवल हम ऐसे पूछेंगे कि किस अक्ष पे चेंज होगा। आप बोलेंगे वाई अक्ष पे, ठीक है। बोलेंगे चेंज कैसा, तो आप खुद बोलेंगे साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। ये हम नहीं बोलेंगे, आपसे पूछेंगे। ओके, शुरू है ये पूरा, मतलब शुरू जितना पढ़ा है इसमें यही है, सब कुछ पता होना चाहिए, फिर आपको इतना छोटा सवाल बनाना है। इसको सीख जाएंगे तो बरकार का जवाब निकाल लेंगे, महारथी हो जाएंगे आप। जरूरी है इसको, जरा बताए फटाफट बता। तो 0 डिग्री किस अक्ष पे? पक्का, कंफ्यूजन नहीं। 180, 90, 270, वहां पर 360, गुड है। बताओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सब प्लस में होता है? बताओ सेकंड में साइन, और थर्ड में टेन कोट, फोर्थ कॉस, और इतना बता याद है? जरा बताएं, 0 डिग्री में प्लस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? देखना नहीं है, बस आपको दिमाग रहना है 0 डिग्री कहां पर है, यहाँ पर एक्स पर प्लस करेंगे तो ठीक है। आगे बता, 0 डिग्री में माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ। बस समझना इस बात को, इसको रट्टा बिल्कुल भी। बता तो 90 डिग्री में प्लस करेंगे तो? भाई सोच के बोल रहे हैं, 90 डिग्री यहाँ पर होता है, यहाँ पर प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे जी, दूसरा में चलेगा ना यार, सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग। बता 90 डिग्री में यदि माइनस करेंगे तब? बोलिए, ठीक है। जरा बता तो अगर हम 270 में प्लस करेंगे तो? फोर्थ में, ठीक है। 270 में यदि माइनस करेंगे तब? वेरी वेरी गुड है, इतना पहले पढ़ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो अक्ष को, क्या देखना है? वो अक्ष क्या होगा अभी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसका 2 नंबर आता है, फिर देखो क्वाड्रेंट। फिर देखो क्वाड्रेंट लिखा हो, ठीक है। पहले बोल देते मेरे राइटिंग पे और मेरे वर्ड मीनिंग पे मत जाना, वो गलत हो सकता है, ठीक है, समझाने के लिए नहीं हो सकता। फिर देखो क्वाड्रेंट को, किसको देखना है? क्वाड्रेंट को। आप देखो क्वाड्रेंट देखे क्या करेंगे, यदि अपने घर में है, यदि नहीं, सुनो, यदि अपने घर में है
तो प्लस, ठीक है। और दूसरे घर में तो बांस, यानी बांस मतलब माइनस, दूसरे के घर में है तो हो गया, ज्यादा नहीं शोर करना है। दूसरे अरे यार ये इतना गंदा नहीं लिखना चाहिए हमको। दूसरे घर में है तो माइनस, अबे सही लिख ले भाई। अब इस क्या होता है, अब देखिए जब इतना बात आप समझ जाते हैं, बता सबसे पहले क्या देखना है, अक्ष को। क्या देखना है, बस इतना बात क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखेंगे, अक्ष को। बता अगर हम एक्स अक्ष पे हैं तो चेंज करेंगे, एक्स अक्ष पे, अगर वाई अक्ष पे है तो चेंज कैसे। खैर 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 आए बाबू सुनिए, अब आते हैं हम पूरा क्वेश्चन पे। जब इतना बात आप समझ जाते हैं, समझे बात को, तो क्वेश्चन को करवाना मेरा कर्तव्य हो जाता है आपकी, आपको सिखा दिया जाए। अब ज्यादा लेट नहीं करने का, इस सब बात को दिमाग में फिट रखना। क्या से बोले जरा शुरू से पूछ लेते हैं। अरे ये नहीं लिखना है, लिखना ही सब है, इसे तो नहीं मिटा रहे हम अभी यार। लिखने से बेहतर पहले तुम समझने का प्रयास करो, अगर समझ जाते हो तो नहीं भी लिखोगे तो क्वेश्चन हम पूछेंगे तुम जवाब दे देगा। लिखने के बारे में बात सीख लें, ठीक है। फिलहाल आते हैं अपने मेन मुद्दा पे। रुक गया क्या, क्या हो गया भाई, ये इसको कहाँ है यार, इसको लगता है कम्बल मिल गया क्या रे, मतलब ई बैठे लगे दूरा करेगा साला, बताओ रे। बस 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 ज्यादा बात नहीं, फालतू बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलो भाई आप सुन देखो ना ध्यान से, पहले एक बार री करो तब उधर क्वेश्चन पे आते हैं। बता 0 डिग्री किस अक्ष पे, 90 डिग्री, 270 वहां पर, 360। बता पहले घर में क्या सब प्लस में होता है, कोई भी रहे सब प्लस में, ठीक है। दूसरे में क्या सब प्लस में, साइन और कॉसेक। तीसरे में टेन और, चौथा में बताओ, पांचवी। गुड यार, बहुत बढ़िया। चलो भाई ठीक है ठीक है। अब आते भैया क्वेश्चन कैसे रहेगा वो बताइए, ठीक है। बातें बहुत हो गई है। इसका तो आप सबको मालूम है ना, कॉस थीटा होता है, बट कैसे अभी समझते हैं। ओके ध्यान देता बच्चा को, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। आप चलते इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे भैया वो समझाइए। देखिए सबसे पहले देखना आपको अक्ष को, देखो वहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या देखना बताओ तो, और यहाँ पर जो चीज लिखा तो दिखाता है आपका अक्ष। क्या दिखाता है, मतलब पर क्या लिखा हुआ है, बोले भाई पता 90 डिग्री किस अक्ष पे आता है, यही समझाने का प्रयास कर रहे थे हम। सबसे पहले देखो अक्ष को, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 90 डिग्री, तो जरा बताइए आप 90 डिग्री किस अक्ष पे आता है, वहां पर, क्या वहां पे चेंज होता है। फिर गंदी बात बड़ी में मारेंगे, वहां पर चेंज होता है ना यार, वहां पर चेंज होता है, वहां पर चेंज। अब चेंज का मतलब होता है साइन को कौन सी में चेंज करेंगे, वहां पर लिखा भी नीचे में, देखो किधर गया भाई, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज हो, थीटा बीटा गामा अल्फा राम मोहन श्याम इत्यादि कुछ भी रहेगा तो आप उसको वैसे ही लिखेंगे, जो रहेगा लिख दिया आप। पहले चेंज करेंगे, चेंज होगा कि नहीं पहले ये भी देखना है। यहाँ पर देखना पहले अक्ष को, इसको देख के पता करिए कौन अक्ष पर है। अगर वहां पर है तो इसको फट नहीं चेंज कर देंगे, और यहाँ पर जो रहेगा उसको लिख देंगे। अब एक काम और बचा हुआ है, फिर देखो क्वाड्रेंट, क्या देखना है, क्वाड्रेंट चार्ट होना है। देखिए आप अपने घर में है या दूसरे घर में, अगर अपने घर में तो आप कुछ नहीं करिएगा, और दूसरे घर में तो बांस दे दीजिएगा माइनस। समझिए ध्यान से, आप 90 डिग्री है यहाँ पर, 90 डिग्री में यदि आप माइनस करते हैं, ये रहा 90 डिग्री, बता माइनस करेंगे तो आप कौन घर में जाएंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट घर तो सबका है, वहां पर कोई रहे तो कोई दूसरा घर में नहीं गया, यहाँ पर सब अपने घर में है। इसका मतलब इसका आंसर यही हो गया कॉस थीटा, इसमें प्लस में रहेगा। आप यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ प्लस हो गया मोटा मोटी, तो वो हो गया इसका आंसर। हाँ बस वही बात है, आप समझ ध्यान से। ये क्या, अरे यार इरेजर नया नया खिलाड़ी कैसे होता है, रे कोई बात नहीं, बात समझिए। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, इससे पहले उम्मीद करता आपको नहीं आता, लेकिन आप अभी कर पाएंगे, हम बताते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, अक्ष को, ये राज बता 180 डिग्री किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पे। एक्स पे चेंज या नो चेंज,
नो चेंज करने का मतलब यहाँ पर जो वही लिखिए, कॉस को कैसे लिखिएगा, लिख दिए, और यहाँ पर जो उसको लिख लिए थीटा, लिख लिए। चेंज होगा या नहीं होगा उसको लिखिए, जो यहाँ पर उसको लिख लिए, ठीक है। आप देखिए उसमें माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, बस इतना देखना है। 180 पे जाइए, उसमें प्लस करिए, 180 कहाँ है, अगर आप प्लस करेंगे, सुनना ध्यान से, अगर आप प्लस करेंगे तो बोलो किस घर में जाएंगे, तीसरा में, किसका तीसरा, तीसरा घर किसका है, टेन कोट का। तो आप सवाल में देखेंगे, सवाल में, आंसर में नहीं, सवाल में देखना है कि टेन कोट में से दोनों में से कोई है कि नहीं, अगर है तब कुछ नहीं होगा, और नहीं है वो दोनों में से कोई तो बांस लग जाएगा। यहाँ पर टेन कोट में कोई है तो इसका मतलब दूसरा घर में घुसा है, दूसरा में घर घुसने का मतलब उसको पीछे से कपार पे बांध दीजिए, पीछे से, इसीलिए पीछे मंच लगा है, समझा बात को। अगेन बाबू फिर आते हैं, तो आप देखिए ध्यान से, आप इसके मदद से आप बहुत बड़का बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आप यहाँ से आप क्लास 10th में आप साइन 90 डिग्री का मान तक ही जाने थे, इसके मदद से आप साइन 180 डिग्री का मान पता कर सकते हैं, साइन 270 डिग्री का मान पता कर सकते हैं, साइन 360 डिग्री का मान पता करते हैं इसके मदद से। लेकिन अभी और समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, हमको पता है बात। रुक जा भाई, रुक जा, क्या लिखा हुआ है, tan 270 डिग्री प्लस का थीटा, ठीक है भाई लोग। सबसे पहले क्या देखना है, यही ना अक्ष, इतने ना, बता 270 किस अक्ष पे, वहां पे चेंज या नो चेंज, तो tan किस में चेंज करेंगे, थीटा लिखा जाएगा, चेंज करो, लिख दो फास्ट में, ठीक है। आप देखो इसमें बांस लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसे कैसे बोल देते हैं, सोचेंगे 270 पे जाएंगे, चले आए, अगर प्लस करेंगे तो चौथा में चल जाएंगे, किसका घर है, कॉस का। लेकिन ई दोनों में से कोनो यहां देखना, उधर मत देखना कोई, नहीं तो आंख निकल जाएगा, यही देखना, यही कॉस सेक में से दोनों में से कोई है, यहां पर नहीं है, मतलब दूसरा घर में घुस गया। क्या देना इसको, बांस इक्वल टू माइनस, समझने के लिए। चल हाँ हाँ चल बताओ फटाफट इसका, हे लड़का तुम लड़की क्यों बना रहा बे, ये क्या लिखा हुआ बताओ, समझ प्लीज समझिए, 360 डिग्री किस अक्ष पे, कौन बोली भाई, उसको पुरस्कार देंगे हम, गधी 360 डिग्री नहीं रहा, कोई सॉलिड यहाँ पे लिखा था, हम मिटा दिए अभी अब देखो यार, चलो खैर बात समझ जाए ध्यान से, इधर भी मिट गया है, तुम सबको क्या हो गया तेरे, 360 डिग्री है एक्स पे, किस 360 डिग्री एक्स एक्स पे होता है, एक्स एक्स पे होता है नो चेंज, नो चेंज का मतलब है यहाँ पर जो उसको वही लिखेंगे, अगर चेंज करेंगे तो चेंज कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा, साइन लेके, ठीक है। अब देखना कि माइनस दें या नहीं दें, तो 360 पे जाइए, यहाँ पर आगे, अब प्लस में करना है, प्लस करेंगे तो कहां जाएंगे आप, पहला घर में, ये पहला घर तो सबका, इसमें तो कोई नहीं करेगा, बस इसका आंसर यही हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। अपने घर समझ में आया कुछ हो, पक्का, सिंगल सिंगल पूछे, तुम खरा, तेरा नाम क्या है, नाजरा, नाजरा नहीं नहीं, नजारा, नाजरा है, गलत बात नहीं, चुप। देखो 270 डिग्री, चुप रे, हल्ला नहीं करेगा, सोच के बोलना बहन, ठीक है। पहले बता, सबसे पहले क्या देखेंगे, अक्ष को, यहाँ पर अक्ष कितना है 270 डिग्री, और 270 किस अक्ष पे, वहां पे चेंज या नो चेंज, चेंज कर बता क्या लिखेंगे, कॉस, और आगे, ठीक है, इतना बात, दो ये काम है, इसको चेंज करना है कि नहीं, लिखिए आप। अब माइनस दे कि नहीं दे, बता माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बताइए, सब चुप हो, सोच के देखिए, 270 में माइनस करेंगे तो कौन घर में गए आप, तीसरा घर में, वो किसका है, टेन कोट का, तो टेन कोट को यहाँ है कि नहीं देखना है, लगेगा, पक्का पक्का, बैठ जाए, बहुत बढ़िया, 7 करोड़ बेहतरीन बात है, अच्छी बात है, खैर खैर आप समझ गए। आपका नाम खैर एक बार, चंचल नाम है आपका, इसी का नाम, चलिए मिस्टर, गंदी बात है, डोंट कमेंट एवरीबॉडी, सुनो, साइन 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 साइन, कोई मत बोलिए, बोल बहन इसका आंसर, सब चुप रहेगा, पहले बता चेंज होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा पक्का, श्योर है, तो क्या लिखे यहाँ पर, और आगे यहाँ पर, ठीक है,
अब प्लीज साइलेंट यार, बोले सबको मौका दो। प्लस माइनस सोचना है मैंने। 90 में प्लस करी, आप कहाँ जाएंगे? ऊपर देखिए, ये रहा 90। 90 में प्लस करें तो ऑल में जाएंगे उधर। सेकंड में वेट, सेकंड किसका घर है? साइन और कॉस का। देखेंगे इन दोनों में से कोई है कि नहीं, सवाल में, सवाल में यहाँ पर है दोनों में से कोई, तो अपने घर में है, कुछ नहीं, फिर हो गया बस, काम खत्म। आपका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। समझे बात को? आप समझ गए? करो ये, बिल्कुल समझ गए। अभी आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, एकदम पथेरे। देखो ना कितना दें क्वेश्चन। तुम लोग कहीं पढ़ाए थे वाला चीज, क्या रे? तुम लोग कहीं पढ़ाए थे सब चीज? शायद उधर पढ़ाए थे, हमको याद, 10वीं में पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल क्या हुआ रे? किसको उतारना है? उतारेगा? हाँ इतना, बस इतना ही उतारना है और कुछ नहीं। मत उतारे ना, क्या करें उतार के? समझ गए ना आप? उतारने की बात हम फिर साथ